मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इसमें हम प्रश्नावली 4 जो द्विघात बहुपद है उसके बारे में जो पढ़ेंगे, तो हमें यह पढ़ना है कि द्विघात बहुपदों को हल करने की कौन कौन सी विधि हैं और द्विघात जो समीकरण हैं वो हम समस्यात्मक सवाल से या भाषा वाले सवाल से हम वो द्विघात समीकरण को किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसमें हम क्लास 10th है, एक्सरसाइज 4 है, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है, एक्सरसाइज 4 का नाम है जो है तो द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण की परिभाषा क्या होगी। द्विघात समीकरण का रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0। यहाँ पर जो है तो द्विघात समीकरण का सूत्र जो व्यापक जो रूप है ये है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप ये होगा जहां a नॉट 0 है, a बराबर 0 नहीं होगा। अगर a बराबर 0 होता है तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त नहीं होगा, फिर रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 0 हो जाएगा तो रैखिक समीकरण रह जाएगा। a और b कोई वास्तविक संख्या है, a b c कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, संख्याएं हैं। तो ए बी सी कौन है, कोई वास्तविक संख्या है, ये नंबर है कोई। तो देखो जो द्विघात समीकरण है वो क्या होगा, चर की अधिकतम घात 2 होगी। चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 2, और अधिकतम 2 घात का है तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं, देखो चलिए। नंबर 1 गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी है द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। द्विघाती सूत्र को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि। तीसरा है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि, तीनों विधियों से हम द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। तीनों विधियों से द्विघाती समीकरण को हल करने की 3 विधियां से हम द्विघाती समीकरण को हल करेंगे तो x के जो 2 मान प्राप्त होंगे वो तीनों विधियों से एक समान प्राप्त होंगे। जैसे 2 चर वाली समीकरणों को हल करने की 3 विधियां थी, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। इसी प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड करके हम x के 2 मान प्राप्त कर सकते हैं, x के 2 हल प्राप्त कर सकते हैं। ये जो x है इसके 2 हल प्राप्त कर सकते हैं। फिर x है तो 2 मान होंगे और 2 शून्यक होंगे। तो 2 शून्यक प्राप्त करने के लिए हमें विधियां दे रखी हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि जिसको श्रीधराचार्य विधि बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो ये विधियों के द्वारा हम एक सवाल करेंगे और एक ही सवाल को हम तीनों विधियों के द्वारा बताएंगे। तो देखिए किस एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, 3 बराबर 0, 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 को इतने को हल करो, हल करो, हल करो। देखिए यहाँ पर जो मान आते हैं शून्यक, तो शून्यक भी हल है या हल
या मूल x के शून्यक, x के हल, तो x के शून्यक, हल, मूल और मान एक ही बात। ठीक है, तो इन चारों शब्दों का मतलब इसमें आ जाएगा, इसको हल कीजिए या इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात करो या मूल ज्ञात करो या मान ज्ञात करो या शून्यक ज्ञात करो। तो इनको हल करने की ये 3 विधियां हैं। या हल कह दे तो भी यही सूत्र लगाएंगे, मान शून्य कुछ भी निकलवाए तो x की 2 वैल्यू होंगी, 2 घात का समीकरण है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। तो देखिए हल करने की पहली विधि से हम करते हैं इसको। कौन सी है पहली विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि किससे करें हम इसको? गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है देखिए, पहले इस सवाल को लिख लें। तो ये है सवाल, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। अब देखिए गुणनखंड विधि है क्या और किस प्रकार से हमें इससे सवाल को हल करना है। तो देखिए ये है x² का गुणांक 2 और ये है अचर पद। क्या है? अचर पद। अचर पद जैसे द्विघात समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। c बराबर 0 कम दिख रहा है, इससे नहीं लिखना है। फिर ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको बोलते हैं अचर पद। अचर पद इसे बोलते हैं x का गुणांक b, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक इसे बोलते हैं। a को क्या बोलेंगे? x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये सब आप किसमें पढ़ चुके हैं? प्रश्नावली 3 में, द्विघात बहुपद में। किसमें पढ़ चुके हैं? बहुपद में। ये चीज है अचर पद, x रहित पद, x का गुणांक b, x² का गुणांक a। तो देखिए इसमें हम क्या करें कि इसको x² के गुणांक को हम अचर पद से गुणा कर दें। किससे गुणा कर दें? अचर पद से गुणा कर दें। तो कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6 बनेगा और 6 को ऐसे 2 खंडों में विभाजित करना है कि गुणा करने पर कितना आए? 6 आए और जोड़ने या घटाने पर माइनस का 7 आए। तो देखो 3 गुणा 2 करेंगे तो 3 और 2 5 होंगे जोड़ने पर, तो ये तो होगा ही नहीं। 3 2 कितने होंगे? 5। तो 5 तो है नहीं बीच में, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए हम लिखे हैं 6 गुणा 1। तो देखो 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 आएगा और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस के साथ। 6 और 1 होगा इसका गुणनखंड। तो कितने होंगे? 6 और 1, 6 और 1। और किसके होंगे 6 1? देखो ध्यान से, ये माइनस है तो -6 और -1 तभी तो बनेंगे ये। किसके? माइनस के 7 बन जाएंगे जोड़ने पर, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 6 1 हम 6, तो प्लस के 6 बन जाएंगे। तो इस प्रकार से तालमेल बिठाना पड़ेगा, तब हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए इसको 2 स्थान पर लिख लेंगे, माइनस के 6 और माइनस का 1, तो 6x और x लगा दो, x लग रही है तो दोनों में, प्लस 3 बराबर 0। यहां पर लिख देंगे हम 2x², इसी को उतार दें। ठीक है, देखिए अब यहां पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 2x, तो x -3 बचेगा, -1 और x -3 बराबर 0।
यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो -1 लिखा, माइनस का माइनस में भाग प्लस की x बची, माइनस का प्लस में भाग माइनस आ जाएगा 3। इसी प्रकार से 2 कॉमन, x कॉमन, x बचेगा 1, 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अब इसमें आगे देखिए, समान पद मिल जाएंगे तो सही कर रहे हो, समान पद नहीं मिल रहे हैं तो गलत कर रहे हो। तो इन समान पदों को फिर कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या बचा? 2x, क्या बचेगा? 2x, यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब इसके शून्यक ज्ञात कर लेंगे तो x - 3 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0 लिख देंगे। x बराबर 3 या 2x बराबर 1, माइनस है पक्षांतरण से प्लस, ये माइनस प्लस हो गया, ये गुणा में तो नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा या x बराबर 1/2। अब x के 2 हल हो गए, x के 2 हल, द्विघात के x के 2 हल होंगे, कितने होंगे? द्विघाती समीकरण है तो x के 2 हल होंगे, तो कितने हल होंगे? x बराबर 1 होगा 3 और 1 होगा 2, तो 3, 1/2 हल होंगे। तो ये इसका आंसर। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो देखिए, गुणनखंड विधि से कोई भी सवाल हो इस तरीके से तो हम उसे गुणनखंड विधि से हल कर सकते। यदि हमें ऐसा गुणनखंड करना नहीं आ रहा है किसी भी प्रकार से, तो हम क्या करेंगे? दूसरी विधि से हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप, तो गुणनखंड विधि में क्या था, ध्यान दें, x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर जो आएगा उसके 2 भाग करेंगे, 2 ऐसे भाग करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, और जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या नहीं आएगी तो वो गुणनखंड नहीं। तो बीच की संख्या आ रही है -6 और 1, -6 और 1 आ। तो इसके 2 गुणनखंड होंगे, तो हल करके कॉमन ले लिया है, इसमें कॉमन लेके 2 शून्य, दूसरी कौन सी है? द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र विधि, इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इससे हम x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये तो सिंबल है ये, तो इसमें द्विघाती सूत्र से इस सवाल को हल करें तो किस प्रकार से करेंगे? ध्यान दें, x बराबर सीधा द्विघाती सूत्र लगा देंगे, -b प्लस माइनस वर्गमूल b² -4ac, b² -4ac बटे 2a लिख देंगे। ठीक है, 2a। अब देखिए, abc के जो मान है वो आप इसमें से ज्ञात कर ही सकते हो। a की मान है 2, b का मान है 7 माइनस का, c का मान है 3। इस प्रकार से हम abc के मान ज्ञात कर लें। तो abc के मान इसमें रख दें तो हमें x की 2 हल प्राप्त होंगे। देखिए b, तो b बराबर कितना है? यहाँ पर ध्यान देंगे, b बराबर है -7, c बराबर है 3, a बराबर है 2, ये सब मान यहाँ लिख दो। तो -7 प्लस माइनस वर्गमूल -7 का वर्ग -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, ऐसे लिख दें, बटे 2a, a की वैल्यू 2। a, b, c तीनों के मान हमने इसमें रख दिए। ठीक है, अब देखिए, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? प्लस, तो +7 प्लस माइनस, यहाँ हो जाए 7 का वर्ग 49, माइनस के 4 दूनी 8 और 24 बटे 4, ये 2 दूनी 4। इसको हल कीजिए तो 7 प्लस माइनस वर्गमूल 25 बचे, 49 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25, 25 लिख दिया बटे 4। 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 होगा बटे 4। तो ये हल होगा। इसमें एक बार प्लस का चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस का चिन्ह। अब प्लस चिन्ह से लेंगे, प्लस से
तो क्या आएगा देखिए 7 प्लस 5/2 बराबर 12/2 बराबर 6। कितना आ जाएगा 6। दो नहीं है, नीचे 4 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 4, तो 4 तिया 12, 3 बार घट जाएगा, 4 तिया 12 3 बार। इसी प्रकार हम कौन सा चिन्ह लें, माइनस से, किससे, माइनस चिन्ह से, और माइनस चिन्ह से लेंगे तो 7 - 5/4, तो यहाँ बचेगा 2/4 और 2/4 का कर देंगे हम 1/2, तो ये हल हो गया 1। ठीक है, तो द्विघाती जो सूत्र है उस सूत्र से हम इसके 2 हल ज्ञात कर सकते हैं। एक हल आ जाएगा x की वैल्यू 3, एक x की वैल्यू 1/2, तो x के 2 मान हो गए, तो x के 2 शून्य प्राप्त होंगे, x बराबर 3, x बराबर 1/2। ये द्विघाती सूत्र को याद कर लेना। ABC के मान इसमें से तुरंत देख करके इसमें रख देंगे तो हमें x के 2 हल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि क्या है, ध्यान दें। पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि ये कहती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक खाली होना चाहिए 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा तब आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि से क्या करें, हल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, यहाँ जो सवाल है ये है 2x² - 7x + 3 बराबर 0, 3 बराबर 0। तो यहाँ पर से हमको ये 2 हटाना होगा, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, तो x² बचा, यहाँ पर बचेगा 7/2x + 3/2। क्यों 2 का भाग 7 में पूरी बार नहीं जाता इसलिए 7/2 लिखा, 3 में भी नहीं जाता है तो 3/2 लिखा। अब जी 2 वाली है तो ये 2 कहाँ चली जाएगी, 0 में। कहाँ चली जाएगी ये 2, 0 में चली जाएगी, तो इसको हटा के हम कहाँ लिख दें 0 में, तो 0 आ जाए। ठीक है, आगे देखिए, अब हम करेंगे क्या इसमें, देखिए x² माइनस के 7/2x और 3/2 उधर जाएगी तो किसकी होगी, पक्षांतरण से माइनस की हो जाएगी, तो -3/2। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां से पूर्ण वर्ग विधि देखिए, x का गुणांक कितना लिखेंगे, वैसे माइनस के 7/2 होगा, माइनस के 7/2 का आधा, माइनस के 7/2 का हम क्या कर दें, आधा मतलब 2 का दे दें भाग, ऐसे 2 का भाग दिया तो ये आएगा माइनस के 7/4 और 7/4 का हम कर दें वर्ग, और वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर इतना काम आपको करना है। ठीक है, कोई भी गुणांक हो x का यहाँ पर तो उसका आधा कर लेना, आधे का वर्ग करके दोनों ओर जोड़ देना, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में। तो देखिए किस प्रकार से जोड़ेंगे, x² माइनस के 7/2x और प्लस 7/-4 का वर्ग और बराबर -3/2 और प्लस माइनस के 7/4 का वर्ग। देखिए जो मैंने वर्ग करके लिया था वो मैंने दोनों ओर प्लस करके लिख दिया, और दोनों ओर प्लस करके हम लिख दें तो इस द्विघात समीकरण पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज। समान पक्ष हम दोनों पक्षों में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इसमें, अब इसमें 2 घात लग रही तो माइनस का तो प्लस हो ही जाएगा, इसमें भी प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 घात लग रही है तो।
अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें सर्व समीकरण लगानी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सर्व समीकरण लगा करके हम लिखेंगे इसको इसके बराबर। तो देखिए कैसे, x a की जगह है x, 2ab इधर से आ जाएगा, b स्क्वायर ये है तो माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो x माइनस के 7/4 का वर्ग, ये बराबर आ जाएगा -3/2 प्लस 49/16, 49/16 आ जाएगा। अब 49/16 लिखेंगे हम इसको, तो देखेंगे अब कितना आएगा। ये समझने की बात है बस, इस पद से, इससे पूरे पद से हमने ये पद कैसे लिखा, बस ये समझ। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 7/2 आ गया, 2ab निकालेंगे बीच की संख्या इससे, तो ये आएगी देखो 2x 2ab 7/4 जाती कट जाएगी तो 2 बचेगी, माइनस के 7/2x बीच की संख्या हमें प्राप्त हो जाए, तो ये बीच की संख्या प्राप्त हो। तो इसलिए हम इस जो सर्व समीकरण है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर से। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, x माइनस 7/4 लिखेंगे और बराबर लिखोगे, इसका लघुत्तम आएगा 16, अब 16 में 2 का देंगे भाग तो 8 आएगा, 8 24, तो माइनस के 24 प्लस के 49, तो 25 बटे बचेंगे 16, 25/16 यहां घात लगा, 25/16। अब क्या करोगे आप, इसको हल करेंगे तो देखो x माइनस 7/4 लिखेंगे, x माइनस 7/4 बराबर 25 पर वर्गमूल लेंगे, यहां से 2 घात हटेगी तो यहाँ वर्गमूल लगेगा, प्लस माइनस लग जाएंगे, तो यहाँ लिखना है 25/4, 25/4 का आएगा प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5, 4 का वर्गमूल 2, प्लस माइनस लगा देंगे, x बराबर प्लस माइनस 5/2, ये उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो प्लस 7/2। अब इन दोनों चिन्हों में से एक बार प्लस लेने पर, एक बार माइनस लेने पर, तो x बराबर एक बार प्लस लेंगे तो होगा 5/2 प्लस 7/2 बराबर 5 प्लस 7/2, भिन्न की तरह हल कर दिया है तो ये आएगा 12/2, ये 4 है, यहाँ पर कितना है 4 आ जाएगी, ये पक्षांतर करते हैं इसका तो 4 आएगी, इसकी जगह कितना आएगा 4, तो यहाँ लेंगे 4 लघुत्तम आ जाएगा इसका, ये वाला। दिक्कत है, अच्छा 16 यहाँ पर 16, और इसका करेंगे तो ये आएगी 5/4, 5/4, तो ये आएगी 4, तो ये आ जाएगा 3, तो मूल आ गया 1 3, एक मूल आ जाएगा इसका 3। अब ये कौन सा चिन्ह लिया हमने, प्लस चिन्ह लिया, प्लस चिन्ह से अब ले लो माइनस चिन्ह से माइनस से लेंगे तो x बराबर 5/4 माइनस किए प्लस 7/4, माइनस के 5 प्लस 7/4, तो ये बचेगा 2/4,
और 2/4 से कट के आ जाएगी ये 1/4, 1/2, तो 1/2। अब देखिए तीनों विधियों से जो x के जो मान आए थे वो बराबर आ रहे हैं। देखो 3, 3, तो तीनों विधियां ही द्विघाती समीकरण को हल करने की बस पहचान ये करनी है। जो आसान तरीके से जो द्विघात समीकरण के आसान तरीके से हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो उस सवाल को हम द्विघाती सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से हल कर देते हैं, बस ये अंतर है। अन्यथा हर सवाल को हम ज्यादा तरीके से गुणनखंड विधि से हल करते हैं, फिर गुणनखंड से अगर कठिन पड़ता है फिर द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। किससे हल करेंगे? द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, द्विघाती सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी सवाल आ जाए तो उनको कोई भी विधि से कहता है नाम लेकर के, तो हमें उस विधि से ही उसको हल करना है। कुछ भी नहीं कहा है उसने कि किसी प्रकार से हल करो, तो आपको तीनों विधियों से जो विधि अच्छी लगे उस विधि से इसको हल कर देना। बस एक ध्यान रखना, इसमें जब द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं उसमें जो प्रकृति है ये लगती है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसी कंडीशन होगी तभी ये तीनों विधियां अप्लाई होंगी, अन्यथा नहीं। क्या होगा? b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। ऐसी कंडीशन है तभी हम तीनों विधियों से द्विघाती समीकरण को हल कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो द्विघाती विधि से उसको हल नहीं कर सकते। b² माइनस 4ac अगर ऐसा है तो ये कोई हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं होगा, काल्पनिक हल। ठीक है, कोई वास्तविक हल नहीं होगा इस कंडीशन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा।